आर्य का दीक्षाएं नहीं दी। कितना दूरदर्शी विचार, कितनी सूक्ष्म दृष्टि। क्योंकि व्यवस्थाओं को देख करके भी चलन जो चल रहा था गुरुवर का, आगमिक मन संतुष्ट नहीं होता था। मोक्ष मार्ग तो प्रशस्त करना ही था। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हक नारी समाज भी रखती है। नारी समाज के लिए भी तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्यों ने ग्रंथों में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने की व्यवस्था दी है। उन्हें मोक्ष मार्ग में आर्यिका पद से सुशोभित भी किया गया है। आचार्यों को संस्कार देने का, दीक्षा देने का आगम में अधिकार भी है। इसके बावजूद भी इस चर्चा को अपन आगे आने वाले संदर्भों में सुनेंगे। हालांकि इस प्रवचन माला का विराम तो आज ही दिया जाएगा, तो प्रवचन माला के रूप में विराम दिया जाएगा, जीवन यात्रा के कथानक के रूप में विराम नहीं दिया जाएगा। जब संत शिरोमणि प्रवचन माला प्रारंभ कर ही दी गई है, तो गुरुवर की साधना के अभ्युदय काल में क्या क्या किन किन वर्षों में घटित हुआ है, यह भी भव्य जनों को सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन कब सुनने को मिलेगा, किस जगह सुनने को मिलेगा, ये अभी सुनिश्चित नहीं है, पर सुनने को तो जरूर मिलेगा। और मैं पूरा मन बना करके सुनाऊंगा, और मन बना करके ही मैंने इस प्रवचन माला को प्रारंभ किया है। सारी प्रवचन मालाएं एक तरफ और संत शिरोमणि प्रवचन माला एक तरफ। कहते ना, सारे तीर्थ बार बार, विद्यासागर एक बार। बस सागरों में सागर, सागरों में सागर, लेकिन ज्ञान का सागर, विद्या का सागर, नाम अलग अलग दिखते हैं, पर ज्ञान सागर को देखते हैं तो विद्यासागर जी समझ में आते हैं, और विद्यासागर जी को देखते हैं तो ज्ञान सागर जी दिखते हैं। डिक्शनरी में कोई अंतर थोड़ी बताया। ज्ञान और विद्या पर्यायवाची हैं, एक ही अर्थ निकलता है। इसीलिए वही कुछ नहीं है, अमृत वही है। अमृत को रखने का कुंड बदल गया है। अमृत तो वही है, अमृत रखने का कुंड बदल गया है, बाकी अमृत तो वही है। गुरुवर ने सभी के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। जिस समय 1975 के दिसंबर माह में 4 क्षुल्लक दीक्षाएं प्रदान कर दी गईं, और एक छोटा सा संघ आचार्य महाराज के साथ 4 क्षुल्लक जी और एक आध 2 ब्रह्मचारी, अब बिहार गुरुवर का मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी से प्रारंभ हुआ। ग्राम नगरों में विहार करना शुरू किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आचार्य श्री के मन में जो विद्वानों की खान, विद्वानों का भंडार बुंदेलखंड के रूप में इमेज थी, तो शायद आचार्य श्री ने यह ऐसा कार्य किया कि विद्वत बहुल प्रदेश में यदि विहार करना है तो जरा अपनी टीम थोड़ी सी तैयार कर लेनी चाहिए। और आचार्य श्री ने फिर शिष्यों को दीक्षा देकर के संघ बनाया, आगे बढ़ना शुरू किया। सुन तो रखा था कि समाज संस्कारवान है, सुन तो रखा था आचार्य श्री ने विद्वानों के आने जाने पर कि इलाका स्वाध्यायनिष्ठ लोगों का है, समाज में धर्म के प्रति, त्यागियों के प्रति बहुत आदर बहुमान है। उस समय का बुंदेलखंड
गणेश प्रसाद जी वर्णी के नाम से जाना जाता था। और वर्णी जी जन्मना अजैन थे, असाटी समाज में उनका जन्म हुआ था। उनके जीवन की बड़ी संघर्ष भरी कहानी है। जिस समय जैन धर्म पर उनका विश्वास जमने लगा, जैन मंदिर के सामने पद्म पुराण की वचनिका वहां के लोगों के द्वारा होती थी, सामने ही घर था, बच्चे के रूप में वो भी जाकर के बैठते थे, कभी सुनते थे। समझ में बातें आने लगी, प्रभावित होकर के रात्रि भोजन के त्याग का महत्व समझ करके रात्रि भोजन छोड़ दिया। फिर क्या, रात्रि भोजन छोड़ दिया, अजैन परिवार में व्यवस्था बिगड़ने लगी। ये कहने लगे दिन में भोजन करेंगे, परिवार में रात में ही बनता था। 2-4 दिन बच्चे के नाम पर व्यवस्था की गई, बाद में असुविधाएं होने लगी। परिवारी जनों ने समझाया कि ये नियम अपने थोड़ी है, तो जैनियों के नियम हैं, इस घर के अनुसार तुम करो। उन्होंने कहा नहीं, ये नियम जैनी है जैनी का नहीं, ये तो मुझे अच्छा लगा है इसलिए मैं इस नियम का पालन करूंगा। जब बेटा परिवर्तित होते नहीं दिखा तो परिवारी जनों ने नाराज होकर के कह दिया तुम्हें ये धर्म पालना है तो जैनियों के यहाँ ही चले जाओ, हमारा घर छोड़ दो। ये बात उनको बहुत बुरी लगी। अरे भाई, घर की कोई व्यवस्था थोड़ी बिगाड़ रहा हूं, मैं छोटा ही सा तो नियम कर रहा हूं, रात में ना खा के दिन में खाने लगूंगा। पर ऐसी बात यदि कर दी तो उन्होंने यही निर्णय किया कि ये नियम अपना इस घर में पलेगा नहीं, निकल जाओ घर से। घर से निकल गए, कोई परिचय नहीं, कौन समाज स्वीकार करेगी। निकल गए, कई दिनों तक उनको भोजन नहीं मिला, कोई पूछने वाला नहीं। गांव छूट गया, घर छूट गया, धर्म का कुछ ज्यादा आता नहीं था। जैसे तैसे जहां जो भी बना उधर पोषण करते हुए इस गांव से उस गांव भटकने लगे। जैनियों को थोड़ी सी चर्चा मालूम होना शुरू हो गई, ये लड़का है, इसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, परिवार वालों ने इसे निकाल दिया है, उम्र नई है, कहाँ रहेगा कैसे रहेगा। तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने कहा इस उम्र में इसे ऐसे मत भटकने दो, पढ़ने लिखने का समय है, समाज को इसका इंतजाम कर देना चाहिए। लोगों ने विचार किया, किसी ने सलाह दे दी, एक अम्मा है, सेठानी जी हैं, धन पैसा बहुत है, संतान है नहीं और अब कोई वारिश है नहीं और श्रीमान जी का निधन हो गया है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अम्मा को जरूरत पड़ती है, बाजार से ये सामान लाना वो सामान लाना, ऐसा करना वैसा करना। वो सेठानी जी कहाँ कहाँ जाएंगी, उनके यहाँ इसको भेजा दो तो सेठानी का काम भी होता रहेगा और बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो जीवन बन जाएगा। ऐसा सोच करके कुछ लोगों ने सेठानी जी को परिचय दिया। आप कहती हो किसी सहारे की जरूरत है, एक बेटा है, आप उसे रख लो, भोजन पानी कराना, पढ़ाई लिखाई कराना, बाकी कुछ काम नहीं है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा। दिन 2 दिन में उसको देख लिया, होनहार दिखता है, बुद्धि अच्छी दिखती है, भोजन पानी कराना, बाहर के काम करता रहेगा। और ऐसा करते करते माँ को इतना अच्छा लगने लगा कि उन्होंने उसे गोद जैसा ले लिया। इस बच्चे को मैं केवल भोजन पानी ही नहीं कराऊंगा, जितना ये पढ़ना चाहेगा उतना पढ़ाऊंगी और इसके सारे जीवन की जवाबदारी मैं लेती हूं। उस जैन श्राविका ने उस बच्चे का भविष्य बना दिया। ऐसे वह गणेश कीर्ति जब आगे बढ़े, गणेश नाम था, गणेश ब्रह्मचारी अवस्था में गणेश कीर्ति बन गए। और जब उन्होंने जैन समाज में बहुत बड़ा स्यादबाद महाविद्यालय बनारस में खुलवा दिया, समाज का सहयोग लेकर के पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, तो जैन समाज में गुरु के रूप में ब्रह्मचारी अवस्था से ही माने जाने लगे। पर वो सच्चा धर्म समझते थे, ब्रह्मचारी अवस्था में रह कर के ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने समझ लिया कि मोक्ष मार्ग आगे का भी है। उन्होंने उस अवस्था में बहुत बड़े साहस का काम किया और क्षुल्लक दीक्षा के व्रत धारण कर लिए। वो जैन समाज में उस समय गुरु के रूप में मान्य हो गए, विद्वान के रूप में मान्य हो गए। उनका मार्गदर्शन निर्णय समाज मानने लगी, क्योंकि समाज में उन्होंने बहुत जागृति कराई।
बहुत प्रभाव न बढ़ाई। पहले लोग धर्म नहीं जानते थे, मंदिर जाना नहीं जानते थे, और पूजा पाठ विधानों के नाम पर थाल के थाल लगा लिए और उदक चंदन तंदुल कह करके अर्घम नरपामती स्वाहा विधान हो गया, ऐसा माना जाने लगा। इस अज्ञानता को दूर करने में बुंदेलखंड बहुल इलाके को गणेश प्रसाद वर्णी जी की बहुत बड़ी देन है। विद्वान बहुत तैयार हो गए, सैकड़ों विद्वान तैयार हो गए। जब गुरुवर आचार्य श्री ने उस इलाके में प्रवेश करने का भाव किया तो उनके मन में यही इमेज थी, ये इलाका विद्वतपूर्ण इलाका है। और लहर उस समय जरा एकांत पक्ष की भी चल रही थी, एकांत पक्ष भी हावी हो रहा था। ऐसे संघर्ष के काल में आचार्य श्री ने अपना छोटा सा संघ तैयार किया और अपनी स्वाभिमानी स्वतंत्र चर्या को करते हुए समाज को धर्म लाभ देना शुरू किया। पहले ग्राम की घटना, शाम शाम को आचार्य श्री उस नगर में पहुंचे। मंदिर के पास ही स्थित बाड़े में, खुले में आचार्य श्री जाकर के जो ग्रस्त श्रावकों ने पाटा लगा दिया उस पर बैठ गए। छोटे छोटे क्षुल्लक जी भी पास में ही बैठ गए। आचार्य श्री ने अपना प्रतिक्रमण करना शाम का शुरू कर दिया। उसी समय वह क्या देखते हैं, एक युवा कुएं पर पानी भरने के लिए आया है। बाल्टी लिए है, बर्तन लिए है, यहां तक तो ठीक है, बाल्टी और बर्तन तो होना तब तो पानी भरा जाएगा। रस्सी दिख रही, बाल्टी दिख रही, बर्तन दिख रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा परात, जिसे वहां बुंदेलखंड की भाषा में कोपर कहा जाता है, बड़ा परात, वो भी साथ में लिए है। आचार्य श्री को देख करके ये बात समझ में नहीं आई कि पानी भरते हुए तो हमने कई जगह देखा, बर्तन ठीक है, ये बहुत बड़ा परात लेकर के क्यों आया, क्या काम होगा इसका। लेकिन जब आचार्य श्री ने देखा तो आचार्य श्री आश्चर्यचकित हो गए। अपने मुख से आचार्य श्री जब संघ में सुनाते हैं, आज भी सुनाते हैं, तो कहते हैं मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में बड़ा प्रभाव आया। क्या किया उस युवा ने? उस युवा ने पानी भरने के समय पहले तो बड़े पात्र को रखा, उस पात्र के अंदर बर्तन को रखा, बाल्टी से पानी आराम से निकाला। पानी निकालने के बाद छान करके पानी उसने बर्तन में रखा। पानी छन रहा है, बर्तन भर रहा है, यहां तक ठीक है। परात का क्या करेगा? पर उस युवक ने जो कार्य किया उसका भाव आचार्य श्री को समझ में आ गया। बाल्टी से पानी डालते समय, पानी छनते समय कुछ अनछना पानी भी आजू बाजू में गिरता है ना, तो वो अनछना पानी, पानी की बूंदें जमीन में ना गिर जाएं, बर्तन में ही गिरें, ताकि फिर क्या किया जा सके। बाद में उसने उस परात के पानी को बाल्टी में डाला, छने पानी से धो करके भी डाला, और बाल्टी के उस अनछने पानी को बराबर कड़ीदार बाल्टी के माध्यम से नीचे जाकर के किया, तो आचार्य श्री को लगा, ओहो, जीवानी के प्रति इतनी निष्ठा, जीवानी को यहां वहां ना किया जाए, ना हो सके इतनी सावधानी, पानी छानने में इतनी सावधानी। महिलाएं कोई करें तो फिर भी समझ में आता, रोज का उनका काम है। नई उम्र के ये बच्चे यदि ऐसा कर रहे हैं तो ये इलाका निश्चित ही बड़ा संस्कारवान है। और ऐसा प्रभाव मन में आते ही आचार्य श्री का मन प्रसन्न हो गया। पानी छन रहा है, ठीक है, पानी छानने वाले छानते भी हैं, लेकिन कितना आजू बाजू में गिर जाता है अनछना पानी, ध्यान नहीं रहता। एक एक बूंद को उसने अपने बर्तन के अंदर ही रखा और उसे भी बड़ी सावधानी से कुएं के अंदर भिजा दिया।
जिनवाणी को पढ़ करके जीवानी करने के प्रति इतनी सावधानी आज की समाज को, आज के युवाओं को सोचने की जरूरत है। और मैं तो बार बार कहता हूं, तुम्हारी क्रियाओं में जब तक जीवानी रहेगी तब तक ही ग्रंथों की जिनवानी जिंदा रहेगी। तुम्हारे जीवन व्यवहार में पानी छानने की जीवानी यदि बनी रहेगी तो ही ग्रंथों की जिनवानी जिंदा रहेगी। और समाज के ग्रस्तों के कार्यों से जिस समय जीवानी करना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ग्रंथों की जिनवानी भी निर्जीव जैसी लगने लगेगी। क्यों? क्रियाओं से ही तो जिनवानी जिंदा है। शास्त्र क्या करेंगे यदि समाज में मुनि समाज मूलाचार ना पाले तो मूलाचार जिंदा रहेगा क्या? गृहस्थ समाज श्रावकाचार का पालन ना करे तो क्या श्रावकाचार जिंदा रहेगा? अरे ये तो निर्जीव ग्रंथ है, आचार्यों ने लिखा है, लिख करके बड़ा उपकार किया है ताकि हम पढ़ते रहें, समझते रहें। लेकिन श्रावकाचार और मूलाचार तो तभी जिंदा लगेंगे जबकि समाज में, चाहे ग्रस्तों की समाज हो श्रावकों की, और चाहे त्यागी वृत्तियों में महाव्रती मुनियों की, आरिकाओं की समाज हो, समुदाय हो, उनके द्वारा चर्या पालन करने से ही आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ जीवंतता को प्राप्त होते हैं। हमारे को लगते हैं कि ग्रंथ आज भी जीवंत हैं। उस क्रिया ने गुरुवर के मन पर गहरी छाप छोड़ दी और उस गहरी छाप को लेकर के आचार्य श्री जब कभी भी कोई संदर्भ आता है तो वह कहते हैं, वह दृश्य मुझे आज भी अपनी नजरों में दिखाई देता है कि युवक ने कितनी सावधानी से कुएं से पानी निकाला, कितनी सावधानी से पानी को छाना, शेष बचा हुआ जल जो नीचे परात बर्तन में संग्रहित हुआ उसे बाल्टी में पुनः डाल करके, छने पानी से धो करके पुनः डाल करके, कितने जतन से, कितने तरीके से, कितने सावधानी से उस शेष पानी को कुएं में भिजाया, जीवानी की क्रिया संपन्न की, मानस पर पहली छाप पड़ी, उस इलाके की छाप पड़ी। आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते विभिन्न ग्राम नगरों में चर्चा का विषय बन गया। एक संघ आया हुआ है, आचार्य विद्यासागर नाम है, महाराज जी नई उम्र के हैं। जैसे ही सतना और कटनी की ओर प्रवेश हुआ, इलाके में हलचल होने लगी। किस बात की हलचल होने लगी? ये घटना तालबेहट की है, बबीना के पास तालबेहट ग्राम है। तो वहाँ से ललितपुर, ललितपुर से टीकमगढ़, टीकमगढ़ क्षेत्रों की वंदना करते हुए पीछे के पीछे रास्ते से सतना, पन्ना वगैरह होकर के सतना में कुछ समय रुके, फिर सतना से कटनी के लिए आगे बढ़े। कुंडलपुर तो अभी आया ही नहीं है। कुंडलपुर आने में तो समय लगेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगी। बड़े बाबा के दर्शन अभी आचार्य श्री जल्दी थोड़ी करेंगे, अभी तो बहुत सारे संस्मरण हैं। इस लंबी यात्रा में गुरुवर ने बुंदेलखंड के क्षेत्रों का मन बनाया। सोनागिर पर दीक्षा दे करके आसपास के ग्राम नगरों में दिन 2 दिन विहार करते हुए, आसपास के नगरों से निकल करके आहार जी, पपौरा जी आदि आदि जो क्षेत्र थे, वहाँ से जो भी छतरपुर से पन्ना आदि होकर के सतना प्रवेश किया। सतना का संस्मरण तो मुझे बहुत आश्चर्य भरा लगा। जिस समय गुरुवर ने हम लोगों का चातुर्मास सतना कराया, उस समय सतना वालों ने सुनाया